सुधीर जी, आज हम यहाँ पर केएल साइकिल हॉल के बाहर आज एक कवि गोष्ठी हो रही है। तो इस गोष्ठी में आज डॉक्टर अग्निशेखर जी की जो कविता है, कविता संग्रह जवाहर टनल, तो उसके बारे में आप अपनी एक्सपीरियंस और कैसा लग रहा है जब कि उन कविताओं को पढ़कर उसके बारे में जो आप रिसाइट कर रहे हैं, करने वाले हैं अंदर, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप उसमें बता दीजिए। मैं बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि इस मौके पर ये जो इस तरह का अवसर है, ये जो ओकेजन है, ये मुझे नहीं लगता है कि जम्मू में इसका बड़ा ज़्यादा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। हम यहाँ कभी गोष्ठी नहीं कर रहे हैं, हम विस्थापन की जो कविताएं हैं उनका एक थिएट्रिकल एलिमेंट्स उनमें डाल के उनका एक मंचन करने जा रहे हैं। और वो विस्थापन की एक एक कविता जो है वो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने उसको दिमाग से लिखा है। वो अंदर से सौल की कविता है और रक्त से लिखी गई कविता है, चाहे वो जवाहर टनल है या प्यारेलाल हाताश की है, हरि मृदुल की है। इवन अगर आप फारूक नास्की की कविता मैं चुप रहा, जिसको हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाया है, वो कविता जो है आपको मतलब हिला के रख देती है। अभी उसका भी मंचन किया जाएगा। तो जवाहर टनल जो है, ये इसका एक एक शब्द जो है, एक एक लाइन जो है, वो पूरे का पूरा इतिहास अपने में समेटती है। और वो इतिहास जो मानवता का इतिहास है, जिसको वहाँ से जब माइग्रेशन हुई तो कैसे वो लोग अपरूट किए गए, जड़ों से उखाड़े गए, और उनकी जो पैथास है, जो उनका जो मर्म है, उनका जो साइकोलॉजिकल, सोशली, एजुकेशनली, कल्चरली जो जितना नुकसान हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि उसका भरपाई करना, उसको कंपनसेट करना जो है, वो आज तक जो है अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि इतिहास का ऐसा वाक़ा जो है वो कभी आगे भी कंपनसेट हो पाएगा। सुधीर जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो विस्थापन में ऐसे जो कार्यक्रम होने वाले होंगे या होने जा रहे होंगे या करने वाले होंगे, तो इस पर कैसा जो आज की जो युवा पीढ़ी है जो काव्य तौर से देख रही है कि विस्थापन की ओर से, उस पर आप क्या दृष्टि डालना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा कि विस्थापन को लेके जो कुछ लिखा गया है, आज की उस पीढ़ी को ज़रूर समझना चाहिए, ताकि वो लोग उसके माध्यम से अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ सकें। वरना ऊपर की सतह पर रह के या खाली विस्थापन का नाम लेके विस्थापन की बात करना जो है, वो मुझे नहीं लगता है कि वो कोई वाजिब है। जब तक कि आप विस्थापन को सही मायनों में पढ़ेंगे नहीं, और जो पढ़ाई जो लिखा गया है वो एक दिल से नहीं, जिसको कह सकते हैं कि जैसे एक पोइट ने कोई कलम उठाई और लिख दिया, और वो जो लिखा गया है उसके बाद ऐसा नहीं लिखा गया, क्योंकि वो दर्द था उसमें वो उस तरह का समय था, काल था उसका, वो दशा थी, वो दिशा थी उसमें, वो पकड़ जो उसमें आई है। मैं कहता हूँ कि कोई भी आप कविता विस्थापन की उठाइए, आपको लगेगा कि ये कविता जो है बाकी की जो कविताओं से बिल्कुल एक हटके है और एकदम आत्मा को छू जाती है। और मैं बताऊँ आपको, फारूक नास्की की कविता और जवाहर टनल जो कविताएं हैं, दोनों कविताएं में इतना मर्म छपा है, जिसको भी मैं सुनाता हूँ तो वो मतलब फिर उसके बाद 5 मिनट तक स्तब्ध रहता है, बोलता नहीं है, चुप रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। शुक्रिया जनाब।
जवाहरलाल नेहरू सुरंग और हम दहशत खाए लोग भाग रहे थे सैन्य बसों में। जवाहरलाल नेहरू सुरंग में जैसे कूट कूट कर भर गया था अंधेरा। इतिहास और टप टप गिरती बूंदे ये जार जार हो रहा था पंचाल पर्वत। नेहरू के गुमान पर या हमारे हालात पर। हमारी बसें फैली पड़ी थी सुरंगों में और अब उनका धुआं भी शामिल था अंधेरे में। कानों में अभी भी गूंज रही थी जिहादियों की गालियां, उनके अदघोष धमकियां, ठाए ठाए गोलियों की अटखेलियां, हथगोले और बमों के ढास। जवाहरलाल नेहरू सुरंग में हमारे सिकुड़े शरीरों के अंदर दबे कुल्हाड़ी में छिपी बैठी लहू लहान समितियां इस समय क्यों जाग रही थी? गीले अंधेरे में शरीरें उभर रही थी, बनाकर खो रही, छटपटाती बिलखती हमारी बहनें। घरों के दरवाजों पर खून की तड़पती छींटे उकेर थे। ये नए नए भीति चित्र हमारे सामने। सुरंग में फंसे थे हम, गीले थे हमारे चेहरे और होंठ थे मैले, पकड़े आए जिसे सूखी बीमारी फटी। हमारी धरती सौंदर्य शास्त्र की झेलती अकाल दशकों से टुकर टुकर देखती पूरे आकाश में कभी नहीं प्रकटा इंद्रधनुष यहाँ कि यहाँ उठती घुटनों तक फूलों से भरी उत्पिका कोई गीत उसके। फिलहाल हमें सुरंग से होते हुए भी निकलना था पर्वतों की दूसरी तरफ शेष हिंदुस्तान में। एक मात्र था एक नाम कि जैसे तैसे बचा लाए थे हम खौफजदा बहू बेटियां अपने साथ, बच्चों के स्कूली बस्ते और कश्काई बुजुर्गों की शेष जिंदगी। यही थी उपलब्धि इस वक्त हमारे 5000 वर्षों की। और बाकी सब पीछे छूट गया था। अखरोट और चिनारों की हरी छाओं में स्टापू का खेल, चिड़िया पर्वतों के धुंधलके में ओझल हो जाती चिड़ियों की देख, हमारा उदास हो जाना
सब पीछे छूट गया था। इतिहास और संवत्सर अपना, विथक देवता और तीर्थ अपने, मेले ठेले तीज त्योहार घर भाग अपना। उनकी समितियां थी हमारे साथ भागती चुपचाप, जैसे पूर्व देर भागती खाओगे चली आई थी। दौड़ती कुछ दूर हमारी गाड़ी भी सामान लदे ट्रकों के पीछे, बसें चिंगाट रही है अंधेरे में, जैसे लगा रही हो गुहार जवाहरलाल नेहरू के आनंद भवन में। तो सच ये था कि हम नहीं थे इलाहाबाद में इस समय, जहां गंगा थी, यमुना थी, सरस्वती थी, आपस में गुलमिल। हम थे अंधेरे में, गहन अंधेरों में, हड्डियों तक को कंपा देने वाली ठंड में। संकरी श्वास नली में अमरुद्ध हवा के कण जैसे, और संसार था ईर्ष्या से भरा हमारे प्रति, जबकि हम भाग रहे थे स्वर्ग से। बीची हथेलियों में जान थी हमारी, कमीज के अंदर छिपाए चिनार के पत्ते, और जेबों में ठूस भरी थी गांव की मिट्टी। यहाँ तक कि मेरी बात है, मैंने कमीज के अंदर खोज रखी थी दिल की कविताएं, जिन्हें छू छू कर इस गीले और सघन अंधेरे में मैं हो रहा था तब जिंदा। ओ पगली, कौन मारेगा किसको? लड़देव चुपके से कह रही थी मेरे काम में। देखा कि हम भाग रहे थे और गड़ी जा रही थी, अफवाहें सेकी जा रही थी, लोकतंत्र के तवे पर झूठ की रोटियां। ये मानव अधिकारों के दिन थे और हमारे नहीं थे मानव अधिकार। चुप थी भेड़ें और यही था सद्भाव कसाई बाड़े का। चिंगार रहे थे वाहन। आतुर थे हम, सुरंग से बाहर थी रोशनी, सुरंग से बाहर थी उम्मीदें, सुरंग से बाहर थी सुरक्षा, सुरंग से बाहर थे कवि, कलाकार और संस्कृत कर्मी। खुला था आसमान सुरंग से बाहर और हम उतरे, और हम उतरे पर्वतों से शरणार्थी कैंपों में। फैल गए संविधान के फफोले तंबुओं में, बिल बिलाए कीड़ों की तरह। जुलूसों में, धरनों में, हम उछले नारों में, दब गए अत्याचारों में। यहाँ धूप थी, तेजाब था, ओह लूह थी, सांप थे, बिच्छू थे, रोग थे, शमशान था,
मोड़ भी खो आसमान था